ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने नई संसद को नई नीयत के साथ एक नया प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। उन्होंने टिप्पणी की कि संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया को भारत के संकल्प का संदेश देने वाला लोकतंत्र का मंदिर है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज हर भारतीय नए संसद भवन को देखकर गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री ने सेंगोल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संसद भवन में जब भी कार्यवाही शुरू होगी, सेंगोल हमें प्रेरित करता रहेगा। इससे पूर्व आज सुबह प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी सुबह करीब 7:20 पर नए संसद भवन पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की। हवन पूजन और सेंगोल की स्थापना के बाद श्री मोदी ने संसद के नवनिर्मित भवन के शिलापट्ट का अनावरण किया। उन्होंने संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। नए संसद भवन का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में किया गया है। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद भी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा संगम की सराहना की। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं, वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस के आयोजन के लिए देश विदेश में तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने मन की बात की 100वीं कड़ी को लोगों से मिले स्नेह के प्रति आभार प्रकट किया। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में किया जा रहा है। कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय 8 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 16 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 4 स्वर्ण और 6 रजत के साथ कुल 10 पदक जीतकर दूसरे और पंजाब विश्वविद्यालय 3 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य के साथ कुल 12 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। कुशीनगर जिले में आज सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा निबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बहोरा रामनगर गांव के खपरधिक्का टोला में हुआ। मृतकों में पिता पुत्र शामिल हैं। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मृतकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में आज गंगा नदी में नहाने गए 3 किशोरों की डूबने से मृत्यु हो गई। घटना बरथरा कला गांव के 3 पेड़वा घाट की है। गोताखोरों की मदद से 2 किशोरों के शव नदी से बाहर निकाल लिए गए, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। प्रदेश में कई स्थानों पर आज भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। गोरखपुर और अयोध्या मंडल में आज दिन भर धूप खिली रहने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच और खीरी जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।